Hello friends, today in this video we are going to learn past perfect continuous tense. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये क्या होता है ये आपको आज पता चलेगा, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल फाइंड नो प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर टेंस। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछता है कि टेंस कितने होते हैं तो इसका जवाब मैं अपने इंट्रो के बाद बताऊंगा। हाँ, तो टेंस आपको बोलना है। अगर कोई आपसे पूछे कि कितने टेंस होते हैं इन इंग्लिश, हाउ मेनी टेंसेस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, यू विल से 12 नॉट 3। 12 टेंस होते हैं, 3 नहीं होते हैं, ठीक है। 3 आपको नहीं बोलना है, 12 बोलना है, क्योंकि प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4 मिला के हो गया 12। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। इट शोज दैट एन एक्शन वॉज कंप्लीटेड इन पास्ट। ये बताता है कि एक एक्शन जो था पास्ट में कंप्लीट हो गया, ठीक। और जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट होता है उसे क्या बोलते हैं हम? पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड वॉज कंटिन्यूड, बट ऐसा यहाँ पे एक केस आ गया कि वो कंटिन्यूड था अप टिल अनदर टाइम इन पास्ट। लेकिन वो जो एक्शन खत्म हुआ था वो कुछ टाइम के लिए कंटिन्यूड था, तो खत्म हो गया था तो पास्ट समझ में आया। कुछ टाइम के लिए कंटिन्यूड था, कंटिन्यूएशन जब आता है तो कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तो वहां से आ गया आपका, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहने का मतलब ये है कि एक एक्शन जो था पास्ट में शुरू हुआ, कुछ टाइम तक चला तो कंटिन्यूअस शो किया, ठीक है। उसके बाद खत्म हो गया, तो खत्म होने के बाद वो परफेक्टनेस शो किया। और जब टाइम का बात कर रहे होते हैं हम तो वो टेंस एक्चुअली होता ही है। तो यहाँ पे आपको इससे समझ में आया कि ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कि कोई एक्शन चालू हुआ, कुछ टाइम के बाद खत्म हो गया पास्ट में ही, और अगर उसके बाद हम अभी बात कर रहे हैं तो वो हमारे लिए किस टेंस में आएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं। He had been playing when I entered the playground. जब मैं प्लेग्राउंड में इंटर किया, प्लेग्राउंड में गया, घुसा, तो वह खेल रहा था। मैंने उसे खेलते हुए देखा। इसका मतलब ये है कि वो कुछ टाइम से तो खेलते हुए आ रहा होगा ना, तो मैं देख के निकल गया। कहने का मतलब है कि वो कुछ टाइम से लेके कुछ टाइम तक खेला। मानो चलो 8 बजे वो आया हो खेलने, मैं 9 बजे देखा तो 8 से 9 तक खेला, तो पास्ट में ही एक्शन खत्म हो गया, ठीक है। परफेक्टली खत्म हो गया। 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक उसने खेला, तो कंप्लीट हो गया ना एक्शन। तो ये एक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन कंटिन्यूड था 1 घंटे के लिए, तो कंटिन्यूएशन भी यहाँ पे आ गया। इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। He had been working there for 5 years when I got promotion. जब मुझे प्रमोशन मिला तो वह जो है, मतलब ये है कि 5 साल से वहां पे वो काम कर रहा था, अब नहीं कर रहा है, था। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर जब ज्वाइन किया होगा उससे लेके 5 साल तक काम किया, तो 5 साल एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो कंटिन्यूअस काम किया 5 साल के लिए वो। तो कहीं से शुरू किया लेकिन कहीं पे जाके एंड तो हो गया ना, तो ये है, ऐसे आपको समझना है। तो इसलिए ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इस टेंस में जनरली हम व्हेन का, फॉर का, सिंस का एंड बिफोर का यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स कुछ बताता हूं कि कैसे करते हैं, कब करते हैं। सिंस या फोर से रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अलग से, जो कि इस सीरीज के बाद में होगा। तो प्लीज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप बीच में चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो मुझे। अगर आप लास्ट में चाहते हो तो लास्ट में तो मैं बनाने वाला हूं ही। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। He had been working there as a manager before I joined. वह वहां पे मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था मेरे ज्वाइन करने से पहले, बिफोर आई ज्वाइन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वहां पे मैनेजर का काम कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि कुछ टाइम से कुछ टाइम तक कर रहा होगा ना। जब मैं ज्वाइन किया तो छोड़ दिया था ना, इसका मतलब कि उसके मैनेजर का वर्क, उसका मैनेजर का काम जो था वो अब खत्म हो चुका है, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए वो काम किया तो होगा ना। अगर कोई भी काम होता है ऐसा तो ना 1 सेकंड में कोई काम हो जाता है कि आप बोल दो इंस्टेंट ऑफ टाइम हो गया, वो ऐसा तो होता नहीं है।
कोई भी काम होता है तो कुछ टाइम के लिए होता है, इसलिए हम लोग इसे डालते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, और यहाँ पे बिफोर का यूज भी हो गया। द टीचर हु वॉज सस्पेंडेड हैड बीन वर्किंग वेल सिंस 2020। जो टीचर आज सस्पेंड हुए हैं वह अच्छे से काम कर रहे थे 2020 से। कहने का मतलब है कि आज एक टीचर सस्पेंड हो गए, अज्यूम करो कि आज एक टीचर सस्पेंड हो गए, लेकिन वो कभी ना कभी तो स्कूल ज्वाइन किए होंगे ना, तो उनके स्कूल ज्वाइन करने का टाइम था 2020, मतलब ये ईयर है 2020। तो 2020 क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि 2020 से चालू हुआ, ठीक है। तो वहां पे सिंस होता है यूज। तो फॉर जनरल इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है कि सिंस कहाँ यूज करेंगे, तो जहां भी आपको लगे कि पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है तो वहां पे आप सिंस का यूज करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 20 years व्हेन ही वाज आस्क्ड टू प्ले फॉर इंडिया। वह 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा था जब उसे पूछा गया इंडियन टीम के लिए खेलने को। अब देखो फोर आ गए यहाँ पे, तो फोर का यूज हमें कब करना है? फोर का यूज जब हम करेंगे जब हमें लगे कि पीरियड ऑफ टाइम का बात कर रहा है। तो 20 साल एक पीरियड ऑफ टाइम है, इवन कि एक साल में बोलूं फिर भी वो पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और कितने सारे हफ्ते, कितने सारे घंटे होते हैं, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन जब मैं 2020 बोलूं तो 2020 मतलब होता है एकदम इंस्टेंट ऑफ टाइम, वहीं से चालू हुआ, ठीक है। तो वेन मतलब जब का यूज हो गया यहाँ पे, जब उससे पूछा गया। और फोर का यूज आपको अगर जनरली याद करना है तो आप फोर का यूज कब करोगे? जब पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात हो तो आप फोर का यूज करोगे। सिंपल, क्रिस्टल क्लियर। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में बहुत सारा वो प्रॉब्लम होती है कि स्ट्रक्चर याद कैसे करना है, तो उसके लिए मेरे पास सोल्यूशन है। लेट्स सी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं, बी फोर जिसे कहते हैं हम लोग, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। She had been living there for 10 years, ठीक है। He had been living there for 10 years। अब यहाँ पे देखो, she क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, had का had हो गया आपका यहाँ पे, been का been जैसा था वैसा ही हुआ। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब V4, तो live का V4 living हो जाएगा। और सिंस या फोर में से यूज करना है तो सिंस या फोर यहाँ पे यूज हो गया, बाकी बात आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब देखो कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई थिंक कर रहा है पूरा। तो ऐसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, ऐसे याद रखना है स्ट्रक्चर को। यहाँ पे आप किसी भी सेंटेंस को अगर देख लोगे ना जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, तो आप उसका स्ट्रक्चर आराम से निकाल सकते हो अगर उसके बारे में थोड़ा भी पता है आपको तो। अब देखिए, चिल्ड्रेन फिर से आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन तो जैसे था वैसे यूज हुआ, ठीक। V4 यूज करना है यहाँ पे, V4 यूज क्या होगा, प्ले का V4 क्या हो जाएगा, प्लेइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। सिंस या फोर में से कोई यूज करना होता है तो सिंस या फोर में से यूज हमने सिंस किया, और ऑब्जेक्ट का जगह पे ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मॉर्निंग। तो चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों यूज हुआ मॉर्निंग के साथ? क्योंकि सुबह से बोलो वो खा रहा है, वो कब से खा रहा है, बस सुबह से खा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंस यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रहा है। नेगेटिव कैसे बनाना है, बस नॉट यूज कर देना है उसी स्ट्रक्चर में और कुछ नहीं करना है। He had not been living there for 10 years। पीछे रह रहा था 10 साल के लिए, पीछे 10 साल से रह रहा था, यहाँ पे 10 साल पे से नहीं रह रहा है, ठीक है। तो फोर का यूज हुआ है क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, 10 years पीरियड ऑफ टाइम है। यहीं पे 2020 होता तो आप यहाँ पे फोर के जगह पे सिंस यूज करते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना है, जो अपना नॉर्मल सेंटेंस है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, आपको इसमें से बस हेड को उठा के बाहर ले आना है सब्जेक्ट से पहले। वही यहाँ पे हुआ है, हेड बाहर आ गया है सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। तो हैड ही बीन लिविंग देयर सिंस 2010, क्या हुआ, 2010 से वहां रह रहा था, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम, इंटेरोगेटिव निगेटिव, सॉरी। और हाँ, यहाँ पे इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने हर एक वीडियो में बोला है, तो आपको क्वेश्चन मार्क कभी नहीं भूलना है, बिल्कुल भी नहीं। इंटेरोगेटिव निगेटिव देखते हैं, बहुत सिंपल, एकदम हलवा है। क्या करना है, यही वाले स्ट्रक्चर को सीधा उतार कर रखना है यहाँ पे, और सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देना है। इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कौन है,
ही है। ही क्यों है? क्योंकि 10 साल से वहां पे कौन रह रहा था? 10 साल से वहां पे ही रह रहा था। तो ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। डूअर ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस इज नोन एज सब्जेक्ट। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया और हैड क्वेश्चन आस्किंग वर्ड हो गया। तो सिंपल था। तो आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू यू। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, please hit that like button. Please share my video with everyone in your community whom you think that he should also watch to this lesson. Thank you for subscribing. We will meet in our next video. Till then, take care. Goodbye.